सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे मेरे जो फिर से हम आपके पास आए एक विषय लेके। विषय पे जाने से पहले मैं छोटे से प्रार्थना करूँगा, फिर विषय में जाएंगे कि परमेश्वर ने कौन सा विषय दिया। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करते। धन्यवाद करते प्रभु जो भी आपने विषय दिया है उपवास के बारे में। प्रभु जितने भी भाई बहन उपवास रख रहे प्रभु और साथ दे रहे तेरे दास के लिए प्रार्थना कर रहे, और प्रभु इनकी प्रार्थना सुनना, उपवास ग्रहण करना। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो आज मेरा उपवास है, आज चौथा दिन है और आपको पता है कि मैं 40 उपवास में चल रहा हूँ। आज का टॉपिक है, आज का मेरा विषय है कि उपवास क्या है और उपवास रखना ज़रूरी क्यों है। हाँ मेरे अजीजों, हम अक्सर उपवास तो रखते हैं मगर उसका अर्थ नहीं पता क्यों रखते हैं, क्या है उपवास, क्या किस कारण रख रहे हैं हम, क्या महत्व है उस उपवास का। हाँ मेरे अजीजों, आज मैं बताऊंगा कि उपवास क्या है, उपवास का अर्थ क्या है और क्यों ज़रूरी है उपवास, क्यों रखते हैं दास, क्यों रखते हैं परमेश्वर के बच्चे, क्यों रखते हैं जो परमेश्वर के करीब रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उपवास के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण है उपवास रखना, कितना ज़रूरी है उपवास रखना। मेरे जो उपवास का मतलब है खुदा पे वास करना, खुदा के करीब आना। एक उपवास वो होता है जो आप खाली पेट हो जाते हैं, आज मन नहीं कर रहा चलो आज उपवास है, उपवास नहीं, वो वैसे उपवास कहला जाएगा आपके मुंह से, मगर क्या है वो उपवास नहीं होता। एक डाइटिंग का उपवास होता है कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हेल्थी हो रहा है, ज़्यादा मैं मोटा हो रहा हूँ, ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, तो क्या है आज मैं ऐसा करते हूँ, उपवास में चला जाता हूँ ताकि मेरा शरीर सही हो जाए, फिट हो जाए। मेरे जो वो उपवास नहीं होता, वो डाइटिंग होता है। अगर आप ये समझ के आप सोच रहे हैं कि ये उपवास है, ये उपवास नहीं, ये डाइटिंग है। अगर आपने उपवास रख लिया और कहा कि मैं संगति में बैठूंगी परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, तो ये यकीनन आप चाहे एक फास्ट रखो, चाहे एक उपवास रखो, चाहे 10 उपवास रखो या 40 उपवास रखो, आपका उपवास ग्रहण किया जाएगा। अगर आपने ये कहा कि मैं अपने शरीर के लिए रख रहा हूँ ताकि मेरा शरीर हेल्थी हो जाए, फिट हो जाए, तो एक दिन भी आप उपवास नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो उपवास परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप संगति में नहीं बैठोगे खुदा की, तो वो उपवास नहीं कहलाया जाएगा। खाली पेट बैठ जाओगे तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, वोमिटिंग होने लग जाएगी, शरीर में वीकनेस आ जाएगा, कमज़ोरी महसूस करोगे। कब होगा ये? जब आप खाली पेट बैठोगे, आज मन नहीं कर रहा खाना खाने का, क्योंकि आपने ये परमेश्वर से संगति नहीं रखी है। जिस दिन आप कहोगे कि आज मेरा उपवास है, आज मैं प्रार्थना करूँगा और वचन पढ़ूंगा, परमेश्वर को समय दूंगी, तो क्या है वो उपवास ग्रहण करा जाएगा और आपको थकावट, कमज़ोरी, वीकनेस नहीं आएगा, वोमिटिंग नहीं आएगी, चक्कर नहीं आएगा, परमेश्वर आपके करीब होगा। हाँ मेरे जीजो, परमेश्वर आपके करीब होगा। और वास करना कहते हैं उपवास का अर्थ है, उपवास का मतलब है खुदा पे वास करना, खुदा के करीब जाना। जब हम खुदा के करीब जाते हैं तो क्या परमेश्वर हमें बताता है। मेरे जीजो, जब आप उपवास रखते हैं, जैसे मेरे 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, आज मेरा चौथा उपवास है और मैं 40 दिन के उपवास में हूँ, तो क्या कोई थकावट, कोई कमज़ोरी, कोई वीकनेस नहीं महसूस कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु की संगति में हूँ, कनेक्शन बना है प्रभु से मेरा, थकावट नहीं होती। मेरे जीजो, मैंने कितने फास्ट रखे, कितने उपवास रखे, क्योंकि संगति में जब मैं रहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि चाहे वो मेरे 10 हो, 40 हो, 1 हो, थकावट बिल्कुल नहीं होती। जब आप संगति में रहोगे, परमेश्वर के करीब रहोगे, तो मेरा विश्वास है, मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ मेरे जीजो, आपको कमज़ोरी, थकावट नहीं हो सकती। अगर आप शरीर के लिए रख रहे हैं उपवास कि मेरा शरीर ज़्यादा हेल्थी हो जाए, मेरा शरीर फिट हो जाए, मैं ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ और
ऐसा करते 40 दिन के पास में चले आते हूँ, इस कारण मेरा शरीर भी सही हो जाएगा और क्या है नींद भी नहीं आएगी, जो भी है, मगर क्या है वो उपवास ग्रहण नहीं करा जाएगा, क्योंकि आप अपने शरीर के लिए क्या है उपवास रख रहे हो, परमेश्वर की संगति से नहीं रख रहे हो ताकि आपका शरीर फिट हो जाए। एक दिन भी आप उपवास नहीं रख पाओगे। हाँ, जिस दिन आपने ये कह दिया कि नहीं मैं परमेश्वर के लिए उपवास रखूँगी, मैं उन भाइयों बहनों के लिए उपवास रखूँगा जो दुखी है, तो आपका उपवास ग्रहण किया जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, उपवास ये होता है कि जब हम उपवास रखते तो हम संगति में, कनेक्शन में, यीशु मसीह के कनेक्शन में बने रहते हैं। तभी क्या है परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है वो हमें सुनाई देते। जैसे वास करना, वास मतलब जब हम किसी रूम में वास करते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या है जैसे एंटर करते हैं जो हम बोलते हैं तो वो आवाज़ हमारे घूम के हमारे पास आती है। ऐसी जब हम वास करते हैं, एंटर करते हैं यीशु मसीह के वचन पे एंटर करते हैं, जब हम हमारा यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर एंटर करता है, तो जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे पास आता है, आंसर हमारे पास आता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो वो आंसर देता है। कुछ बोलते हैं, मैसेज देते हैं खुदा को, कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर जवाब देता है। हाँ मेरे अजीजों, उपवास मतलब खुदा पे वास करना, खुदा की संगति में बना रहना, खुदा के करीब रहना, वास करना, ये है असली मतलब उपवास मतलब। और मेरे अजीजों, जब अगर आप उपवास में हैं तो संगति खुदा को दो, मोबाइल को मत दो। 1 घंटा परमेश्वर के दे के देखो, परमेश्वर सब कुछ दे देगा, आपको सामर्थ दे देगा। क्योंकि हम जब उपवास रखते हैं, जो मैं उपवास रखता हूँ, एक होता है अगुवाई से उपवास, वो अलग है। एक होता है हम खुद ही रखते हैं अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, कोई भाई बीमार है उसके लिए, उसका दुख देख के हम उपवास रखते हैं, वो अलग है। वो परमेश्वर उससे भी खुश होता है। एक होता है परमेश्वर बातचीत करता है, अंदर से आते, आज मेरे पास है, आज परमेश्वर मुझसे कह रहा है तू उपवास रख 1 दिन का, 40 दिन का, तो वो परमेश्वर के वास्ते हम जब रखते हैं तो तब भी ग्रहण होता है। अगर जब हम किसी की समस्या देख के या अपने परिवार को टूटता हुआ देख के हम उपवास रखते तो वो भी उपवास ग्रहण किया जाता है। ये ध्यान रखना, उपवास रखना जरूरी है। 1 रखो, 10 रखो, 40 रखो, मगर रखो। चाहे आपको परमेश्वर ने आशीष दे दिए, सब कुछ पूरा हो गया, जो जो आपने मांगा वो आपको मिल गया, तब भी उपवास जरूरी रखना है। उपवास ख़त्म नहीं करना अपनी लाइफ से कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, अब मैं क्यों रखूं उपवास। नहीं, उपवास रखना ज़रूरी है, क्योंकि उपवास रखने से हमें सामर्थ मिलती है। उपवास रखने से हम नए बनते हैं, नयापन आता है हमारे अंदर, पुरानी बातें बीत जाती है और हमारे अंदर नया चेंजिंग आती है। उपवास रखने से नूर आता है चेहरे पे, अगर जब हम उपवास में बने रहते हैं। हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर के करीब जाते हैं। चाहे हमें परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, जो जो हमने मांगा वो आशीष हमें परमेश्वर ने दे दी, तब भी उपवास अपने लाइफ से ख़त्म ना करें। क्योंकि अगर जिस दिन आपने उपवास नहीं रखा उस दिन शैतान एंटर कर देता है। इसलिए शैतान को मौका मत दो, शैतान को रास्ता मत दो, शैतान के लिए गेट मत खोलो। इसलिए उपवास मतलब वास करना, खुदा पे वास करना, खुदा पे वास करो। इसलिए आज मेरा 4था उपवास है और 40 उपवास में मैं प्रार्थना ये करता हूँ सब लोगों के लिए, जितने भी विषय आते हैं मेरे पास, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में हैं। मैं आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, मैं खुश हूँ कि आप एक दास के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उपवास रख रहे हो। जितने भी बहन भाई देख रहे, सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी मांग रहे हैं परमेश्वर अपने स्वर्ग के खजाने से आपको दे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ।
धन्यवाद करते प्रभु, जो भी जिन भाइयों ने जिन बहनों ने तेरे दास के लिए उपवास रखे, जिस विषय के लिए रखे वो विषय पूरा हो। अगर इनकी समस्या है वो समस्या से दूर हो जाए, दर्द है, किसी प्रकार का वीकनेस है, कमज़ोरी है, कोई भी समस्या है इनकी, वो दूर हो जाए। और प्रभु तेरे दास के लिए इन्होंने उपवास रखे है प्रभु, हमने इनके मन में डाला तो वो उपवास पूरा हो। मैं नहीं जानता किस उपवास रखा है विषय के लिए प्रभु, मगर आप सब जानते हैं। इनका उपवास ग्रहण करें और प्रभु उनको आंसर दे, और जिस विषय के लिए रखे वो बहुत जल्द उसे पूरा करें। हम घटे और आप बढ़े, मांगती इस मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद बरकत दे। जय मसीह।